जैकबाबाद में पसंद की शादी के बाद लड़के का गांव जलाने के वाक़े पर लड़की के वालिद का बयान सामने आ गया। रफ़ीक चन्ना का दावा है कि उनकी बेटी 14 साल की है। शादी सिंध मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी है। रफ़ीक चन्ना का मुखालिफिन पर 4 साल की बेटी के अगवा का भी इल्ज़ाम। कहा मुकदमे के बावजूद बेटियों को बाजियाब नहीं करवाया गया। दावा किया कि मुखालिफिन ने घरों को आग खुद लगाई। शादी करने वाली लड़की का कहना है कि उसकी उम्र 20 साल है। अपनी मर्जी से 4 मई को हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की। बरोड़ो बरादरी के घर जलाने पर चन्ना बरादरी के 32 मुल्ज़मान पर मुकदमा दर्ज किया गया। 5 गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जैकबाबाद में पूरे गांव को आग लगाने के वाक़े का नोटिस। कमिश्नर और DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब करते हुए मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा कमिश्नर लाड़काना मुतासरीन की फौरी मदद करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। 100 से ज़ायद घरों को जला देना गैर इंसानी अमल और नाकाबिल बर्दाश्त है। तूफान से पहले की खामोशी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नाम लिए बगैर धमकी आमेज पैगाम जारी कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी तस्वीर में सदर ट्रंप को बहरी जहाज में दिखाया गया। पस मंजर में ईरानी परचम वाली कश्ती दिखाई। पैगाम लिखा गया कि तूफान से पहले की खामोशी थी। एक और तस्वीर में सदर ट्रंप को इशारा करते हुए दिखाया गया है, जिसमें ट्रंप अमेरिका को फिर से अजीम बनाने के अल्फाज के हामिल कैप पहने हुए हैं। ईरान ने अब हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया। जल्द पेश करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि मैकेनिज्म के तहत खुसूसी खदमात की फ़ीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम नहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान का गैर एलानी दौरा। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात में अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन व सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ईरानी वज़ीर दाखिला ने मुलाकात में ईरान अमरीका तनाज़े के हल और ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों की तारीफ़ की। इसराइल की दिफाई कंपनी के करीब धमाका। आग के शोले दूर तक देखे गए। धमाका मकबूजा बैतुल मक़दस के मगरबी इलाके में हुआ। धमाके की वजह और किसी नुकसान के बारे में अभी नहीं बताया गया। इसराइली हुक्काम का दावा है कि कंट्रोल्ड धमाका था। लेबनान पर इसराइली हमलों में 18 अफराद शहीद, 124 जख्मी हुए। लेबनान की वजारत सेहत ने 24 घंटों में हुए जानी नुकसान की तफसील जारी कर दी। मजीद एक इसराइली फौजी के हलाक होने की भी तस्दीक। हैदराबाद समेत सिंध के 9 अजला में 13 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। जाम शोरो, दादू, सुजावल, सक्खर, घोटकी, नौशहर फ़िरोज़, मीरपुर खास और जैकबाबाद में वोटिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। 73 पोलिंग स्टेशनों में से 59 इंतहाई हसास करार दिए गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि जनूबी और वस्ती इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। बालाई पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा शिमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर शाम या रात के वक्त तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ सिब्बी में सबसे ज़्यादा 46 डिग्री, दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक। RPO के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस CTD और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में कामयाब कार्रवाई पर KP पुलिस की सताइश। कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर KP पुलिस की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। कराची में सीवियो के करीब तेज रफ्तार डबल कैबिन गाड़ी की कार को टक्कर। एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। हादसे की CCTV वीडियो जारी। थाना दरख्शां में मुकदमा दर्ज, मुलजिम की तलाश जारी। मोटरवेज पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक फैसला ईद उल अज़हा के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक रवानी को बरकरार रखने के लिए किया गया है।
ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज महकमा मौसमियात कराची में होगा। चांद नजर आया तो ईद उल अज़हा बरोज़ बुध 27 मई को होगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सफाई की मॉनिटरिंग करने का फैसला कर लिया। इस निज़ाम के तहत पंजाब भर में स्मार्ट सफाई एजेंट माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक पर तय करदा इलाकों का जायजा लेगा। सफाई एजेंट के बॉडी कैमरे से वीडियो डैशबोर्ड पर अपलोड होगी। कचरे की तस्वीर किसी इंसानी मुदाखलत के बगैर मुतालिका एरिया सुपरवाइजर को भिजवा दी जाएंगी। स्मार्ट सफाई एजेंट का आइडिया सुथरा पंजाब अथॉरिटी की जानिब से मुतारिफ करवाया गया है। सिंध हाई कोर्ट में AI सर्च इंजन और मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया। नई मोबाइल ऐप से केस की मालूमात और अदालती खिदमात तक आसान रसाई मुमकिन होगी। फाइलिंग, नोटिसेज और केस सर्च की सहूलत मोबाइल ऐप में शामिल है। डिजिटल मंसूबों का इफ्तिताह चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने किया। सिंध हाई कोर्ट AI सर्च इंजन मुतारिफ करवाने वाली पहली हाई कोर्ट बन गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वफ्द के हमरा अज़रबैजान की दारुल-हुकूमत बाकू पहुंच गईं। डिप्टी मिनिस्टर डिफेंस इंडस्ट्री ने बाकू एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरीम नवाज बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। आज़री सदर से मुलाकात और बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब भी मरीम नवाज के शेड्यूल में शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 23 मई को शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। ज़ेरे तामीर शाहराह भुट्टो का दौरा किया। कहा कि शाहराह भुट्टो से शहर के दरमियान राबता मजीद बेहतर होगा। जो कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं करती वो खुद आकर देख ले। साबिक मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि मुल्क को हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जगह मुतबादिल क़यादत की ज़रूरत है। अपोजिशन अपना मौसर किरदार अदा करने में नाकाम नजर आ रही है। मुल्क में सियासी डेडलॉक खत्म करने के लिए कौमी मुकालमा नागुज़ीर है। आज कराची में नेशनल डायलॉग कमेटी की ज़ेर एहतमाम तकरीब होगी। अवामी मफाद के लिए ज़ाती और सियासी इख्तिलाफ़ात भुलाना होंगे। कौमी मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सियासी हम आहंगी में है। सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी लाहौर में इंतकाल कर गए। बेटे कामरान अल्ताफ़ की तस्दीक। अल्ताफ़ हसन कुरैशी की नमाज़ जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर जामिया अशरफिया लाहौर में अदा की जाएगी। बलूचिस्तान में रेलवे की ज़बूं हाली की दास्तान। 1999 तक कोयटा से कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दीगर शहरों के लिए रेलवे रूट्स फ़ाल थे। रोज़ाना 60 ट्रेनें चलाई जाती थीं, जबकि तफ्तान, चमन और सिब्बी से हरनाई तक भी मुसाफिर ट्रेनें रवां दवां थीं। मगर आज सूरत हाल ये है कि कोयटा से पेशावर के लिए सिर्फ एक मुसाफिर ट्रेन चल रही है। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद ये ट्रेन भी अक्सर मुअत्तल रहती है। बलूचिस्तान में बेशतर रेलवे रूट्स बंद और स्टेशन वीरान हो चुके हैं। रेलवे हुकाम का कहना है कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होने के बाद बलूचिस्तान से अंदरून मुल्क मजीद ट्रेनें चलाई जाएंगी। आज हाई ब्लड प्रेशर से आगाही का दिन। फास्ट फूड समेत चिकनाई वाले खानों का ज्यादा इस्तेमाल, वर्जिश ना करना, जहनी दबाव, सिगरेट नोशी चंद बड़ी वजूहात हैं। बुलंद फिशार खून खुसूसन दिल, दिमाग, गुर्दों और आंखों को बुरी तरह मुतासर करता है। अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 40% आबादी हाइपर टेंशन का शिकार है और ये शरह तेजी से बढ़ रही है। माहिरीन सेहत मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और जहनी सुकून को इस बीमारी पर काबू पाने के लिए नागुज़ीर करार देते हैं। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने मुतादिद स्टेज अदाकारों के काम करने पर पाबंदी आयद कर दी। इलामी के मुताबिक मॉनिटरिंग टीमों की रिपोर्ट्स के बाद स्टेज अदाकारों पर पाबंदी आयद की गई। और सिलेट टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान 21 रन से पहली इनिंग्स आगे बढ़ा रहा है। बांग्लादेश की टीम 278 रन बनाकर आउट हो गई थी। लिटन दास ने 126 रन की इनिंग्स के लिए खुर्रम शहजाद ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 3, हसन अली ने 2 और साजिद खान ने 1 खिलाड़ी को आउट किया।